हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं वापस आया हूं अपने EIGRP टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करेंगे EIGRP 12। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने EIGRP पे 4 वीडियो पोस्ट किए हैं। EIGRP पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें ऑटो समरी, पैसिव इंटरफेस, बेसिक EIGRP ETC हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे EIGRP 12। तो अगर आपने वो मेरे 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें वीडियो को देखें और उनमें कमेंट और उनको लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे EIGRP 12 कि EIGRP 12 होता क्या है, व्हाट इज EIGRP 12 एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने डिजाइन किया हुआ है कि हमें EIGRP 12 में करना क्या होता है कि बेसिकली कि एक राउटर से अगर हमें डिस्टेंस कवर करनी हो तो सबसे बेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, वही आज हम देखेंगे। आते हैं हम, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि EIGRP 12 होता क्या है। 12 is an algorithm that EIGRP used to calculate the best and the alternate path and fast convergence means इसे एल्गोरिथम है जो कि EIGRP यूज करती है कैलकुलेटिंग के लिए बेस्ट एंड अल्टरनेटिव पाथ, मतलब अच्छा एक पाथ, अच्छा अपनी डिस्टेंस कवर करती है। 12 stand for diffusing update algorithm is the algorithm used by Cisco EIGRP routing protocol. Got it? It was developed by JJ Garcia Luna Ashifs at Sri Internationals. So guys, to qualify as the backup route and second best route AD of the AD of the route must be less than FD of the route west route, current west route। सॉरी, तो देखते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम आते हैं, हमने राउटर 1 रखा, राउटर 3, हमें तीन पाथ बनाए। एक हमें राउटर 16 है जिसका आईपी है 1.0.0.0। इस डिस्टेंस पे हमें पहुंचना है। राउटर 1 से हमें इस डिस्टेंस पे पहुंचना है। अब राउटर 1 के 3 वे हैं जाने के लिए, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। मींस कि R1 या फिर इधर से जाएगा R3 की होके, या R2 होके, और या R4 होके। 3 रास्ते हैं। अब तीनों में से सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, फिर सेकंड बेस्ट रास्ता कौन सा है, और फिर थर्ड बेस्ट रास्ता कौन सा है, या फिर आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमने क्या, राउटर 1, अब राउटर 1 वाया 3 होके जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक दूसरा डिजाइन किया है, ये देखिए। राउटर 1 अगर 3 होके जा रहा है, ठीक है, अब हमने इसे कुछ डिस्टेंस दे दी। राउटर 1 से राउटर 3 के लिए एक डिस्टेंस दे दी 10, जिसे हमने यूनिट नाम दिया है। ये 10 यूनिट दूर है। एक डिस्टेंस हमने एक मेजर कर दिया यूनिट से, कैसे, ठीक है, कि राउटर 1 से लेकर राउटर 3 की 10 यूनिट्स डिस्टेंस है। ऐसे ही राउटर 3 से इस वाले राउटर तक 10 यूनिट्स, ऐसे ही सेम 10। और यहां से ये मैंने राउटर कनेक्ट नहीं किया, इसमें दिखाया नहीं है। तो दिस राउटर डिस्टेंस बिटवीन दिस राउटर, आप कर्सर को देख सकते हैं, ये 10 यूनिट्स। और इसका एक आईपी है 10.1.0.0.0.8। ओके, ऐसे ही सेम राउटर 1 से लेकर राउटर 2 की 5 यूनिट्स डिस्टेंस है, और ये 10 10 10 11, ठीक है। अब यहां से R1 से लेकर R4 तक 500, यहाँ R4 से लेकर दिस तक 3 यूनिट्स, एंड फाइनली 2 यूनिट्स। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा बेस्ट यूज पाथ कौन सा होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले R1 जा रहा है R2 से, समझ रहे? तो ड्यूअल किस डिस्टेंस की कहां जा रहा है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, मीन्स कर्सर को देखिए, ड्यूअल को डेस्टिनेशन क्या है 1.0.0.0.8 मीन्स यहाँ पे ये वाला जो राउटर है यहाँ पे जाना है इसे। तो ये पहले वाया 2 से जा रहा है। अब 2 क्या करेगा कि एडी कैलकुलेट करेगा कि R2 से और ये वाली डिस्टेंस, कर्सर को देखते रहिए, ये वाली डिस्टेंस R2 से और डिस्टेंस फाइनल डेस्टिनेशन तक कितनी डिस्टेंस है। तो ये सबसे पहले एडी जो कम वाली चूज करेगा। अब सपोज करो, डोंट सपोज 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 11 41 प्लस 10, ये भी कैलकुलेट होगी तो 51। ओके, अब R1 किस और रूट से जा सकता है, अब ये एक यहां से भी जा सकता है, मींस R1 तो इधर से जा रहा है, इधर से पैकेट सेंड करेगा, बट R का सबसे कम वाला रास्ता कौन सा है ये देखेगा R1 के मैं सबसे कम डिस्टेंस से कवर कर सकूं अपना रास्ता। तो यहां से जा रहा तो इसे 51 यूनिट्स लगेगी जाने में। अब ये देख रहा है कि मैं कोई दूसरा रास्ता देखूं ताकि मुझे कम समय लगे जाने में। तो R1 यहां होके जा रहा है यहां से, तो देखिए 5 10 15 25 35 और 10 45। तो अब इसने सोचा कि मैं यहां से जाने की बजाय यहां से क्यों ना जाऊं, मुझे टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसने ये रास्ता प्रेफर किया। तो पहले एडी, जैसे डिस्टेंस, एडी क्या कहलाता है, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस, मींस जहां से सोर्स डेस्टिनेशन से और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में जो भी डिस्टेंस का यूनिट्स होंगी उसे एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस बोलते हैं। अब बेसिकली अब इसने यहां से लेके यहां तक देखा तो 51 आ रहा था, तो ये इसके लिए एडी हो गया। अब यहां से लेके यहां से ऐसे जा रहा है तो ये इसके लिए एडी हुआ है। अब सोचेंगे आप कि ये तो यहां से होके जा रहा है, नहीं, ये अपना शॉर्टेस्ट रास्ता देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि R1 है या R2 है, ये अपना शॉर्टेस्ट रास्ता देख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये एडी हो गया, ओके। तो ये ड्यूअल वाया R2, ओके, एडी 45, ठीक है। अब R1 पहले पैकेट ट्रांसफर तो इसको करेगा ना, R2 को पहले इसको पैकेट ट्रांसफर करेगा, तब R1 यहां से जाएगा, मींस 5 और इसको चाहिए, मतलब पहले इसको ट्रांसफर किया, ठीक है, इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर ये 5 और फिर ये 45। तो एफडी हुआ एडी प्लस R1 से लेके R2 की डिस्टेंस, ओके, एडी प्लस सोर्स R1 से लेके R2 की डिस्टेंस जितनी भी है, तो 45 हो गया। अब ये मैं बाद में बताऊंगा। तो देखते हैं अभी ये इसमें क्या सीन है कि एफडी दिस रूट विल नॉट क्वालिफाई एज ए बैकअप रूट, देखते हैं क्यों, ठीक है। अब R1 वाया 3 की तरफ से जा रहा है, अब इसका एडी क्या होगा, आप एडी मैंने क्या बताया था, R3, मतलब जहां से सोर्स डेस्टिनेशन, जहां से राउटर है जो वाया से जा रहा है R1, वहां से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी डिस्टेंस है, उसे हम एडी बोलते हैं। तो ये एडी कितना हो गया 30, तो 1.0.0.0.0/8 वाया R3 एडी 30। अब इसका ये डिस्टेंस कितनी है 40, ठीक है। तो ये इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब इससे कंपेयर किया जाएगा, शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे एफडी इज द इलेक्टेड द बेस्ट रूट एंड गो टू टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल, ये भी बताऊंगा कि कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब R1 जा रहा है, अब सपोज, हाँ, मैं ये भी बताता हूं कि देखो, अब
जैसे R2 ने सेलेक्ट किया था शॉर्टेस्ट रास्ता, ठीक है। अब R3 भी देखेगा, तो अब जैसे मैंने बताया था कि R इधर से घूमा उधर से घूमा, अब R3 जैसे यहाँ से 30 बैठा, अब R3 यहाँ से जा रहा है तो इसे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस है, तो अपनी रास्ते से जाएगा, ठीक है। अब R3 यहाँ से देखिए 500 333, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपना ही रास्ता प्रेफर करेगा। अब R1 वाया R4, अब R1 वाया R4, R1 वाया R4 से जा रहा है 500 यूनिट्स। हाँ, तो R पहले AD, यहाँ पे AD तो कैलकुलेट करेंगे, AD का रास्ता कंपेयर करेंगे, ना कि R1 से लेके पूरा। आप सोचेंगे कि यहाँ से तो ज्यादा हो जाएगा, R4 का रास्ता डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन तक कितना है, 3 12 और 2 14 और 10 24। अब यहां से होके अगर इसे जाया जाए 500, और ये ज्यादा हो गया, अब यहां से ज्यादा हो गया तो यही 24 कवर करेगा। अब R1 यहाँ पे पैकेट ट्रांसफर कर रहा है 500 यूनिट डिस्टेंस है इसकी, तो इसका हो गया मीन्स, तो इसका है ना 520 FD हो गया और 24 इसका AD हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 45 FD 50, यहाँ 40, यहाँ पे 500। अब यहाँ पे तो आप देख के बता सकते हैं कि R3 इज दी shortest distance, so then FD is the elected the best route and go to the topology and routing table। तो R3 तो हो गया, सेलेक्ट हो गया कि बेस्ट रूट ये है, और ये टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल पे चला जाएगा, ठीक है। ये भी देखेंगे कैसे जाएगा। अब सेकंड बेस्ट रूट कौन सा होगा ये देखते हैं। सेकंड बेस्ट रूट होगा ये वाला, अब बताते हैं कैसे। क्योंकि R1 जब इसको पैकेट ट्रांसफर कर रहा है कि भाई तू इसे डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन तक मेरे पैकेट को पहुंचा, अब R1 ने तो दिया पैकेट R2 को, R1 फिर दोबारा R2 R1 के रास्ते से ही जा रहा है, फिर पैकेट इसके पास आ गया, ये बोला भाई तू पैकेट ले, पहुंचा क्या, फिर आ गया घूम के पैकेट ले पहुंचा क्या, ये मींस लूप बन गया, मतलब पैकेट जा ही नहीं रहा है, तो ये हमारा वेस्ट जो भी है नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बेशक टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है पर पहुंच तो रहा है सक्सेसफुली, तो ये फिजिकली सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसर, ठीक है। और जो R3 है वो सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट पहुंच तो रहा है, तो इसीलिए ये जो R2 है हमारा लूप में चला जाएगा, तो पैकेट यहाँ से ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो फर्स्ट बेस्ट रूट R3 एंड फिजिबल सक्सेसर, और सेकंड बेस्ट रूट इज हमारा R4, ठीक है। तो यहाँ पे FD इज दी, यहाँ पे दिस रूट मतलब R2 जो था, दिस रूट विल नॉट क्वालिफाई एज ए बैकअप रूट बिकॉज लूप चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे FD is elected best route to and go to the topology and routing table, and यहाँ पे FD this route qualify and second best route and go to topology table, ये topology table में आया। देखते हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे देखा भी था कि qualify is the backup route, second backup route AD is of the route must be less than FD, FD से कम होनी चाहिए, हुआ पहले ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इस नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर दी है, तो आप उस पे मेल कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी मेरे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कीजिए, मैं उस मेल आईडी पे आपको ये वीडियो और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
और गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए ये टेबल हमने देख चुके हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था, हाँ देखिए R3 राउटिंग टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल दोनों में आता है, ठीक है। दोनों टेबल शो हो रही हैं और R3 में सॉरी R4 में केवल एक ही टेबल शो होगी, वो भी टोपोलॉजी टेबल। तो गाइज हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम EIGRP मैट्रिक करेंगे, जो कि मैं अभी कुछ समय बाद ही कर दूंगा उसे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में आप जरूर मेंशन करें, और अगर कुछ भी मेरे वीडियो में प्रॉब्लम है या मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो आप फिर भी आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी कमियां बता सकते हैं, ठीक है। गाइस इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी हाजिर होता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।